morning students. In previous video we discussed about chapter 1st of class 11th this summer of the beautiful white horse. In this video we will discuss few question answers based on that chapter. So let's start. Why was Aram surprised when he saw Murad in the morning? आराम जो था वो क्यों सरप्राइज्ड हो गया जब उसने मुराद को अगली सुबह अपने घर पे पाया? आंसर देखिएगा. आराम वॉज सरप्राइज टू सी मुराद. आराम जो सरप्राइज हुआ मुराद को देख के क्योंकि ही हैड कम सो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जो मुराद था वो उसके घर पे बहुत तड़के सुबह आया था. दैट टू विद अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स. इसके अलावा वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े को अपने साथ लेके आया था. He could not believe that a boy of his tribe could buy or steal a horse. और उसके लिए बड़ा मुश्किल था ये विश्वास करना कि उसके कबीले का कोई भी लड़का घोड़े को खरीद सके या उसे चुरा सके. इसलिए आराम सरप्राइज था कि मुराद इतनी जल्दी उसके घर पे एक घोड़े के साथ में क्यों आया. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं. हु वॉज अंकल खुशरो? अंकल खुशरो कौन थे? Why was he considered the craziest member of his family? और उन्हें उस ट्राइब का, उस कबीले का सबसे क्रेजीएस्ट मेंबर क्यों माना जाता था, सनकी व्यक्ति क्यों माना जाता था? तो देखिएगा बच्चों आंसर इसका. अंकल खुशरो वॉज अ रिलेटिव ऑफ आराम. अंकल खुशरो जो थे आराम के रिलेटिव थे, आराम के रिश्तेदार थे, चाचा थे. हु वॉज एन इनोमरस मैन. इनोमरस का मतलब होता है विशाल, जो कि एक लंबे चौड़े कदकाठी वाले व्यक्ति थे. ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड. शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जल्दी आपाक होने वाला. वो जल्दी आपाक हो दिया करते थे, जल्दी गुस्सा हो जाते थे. और इम्पेशेंट, अधैर्यवान व्यक्ति जिसमें धीरज ना हो, ऐसे व्यक्ति थे नेचर से. हिज स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू ऑल द प्रॉब्लम वॉज. उनका एक हर किसी भी प्रॉब्लम पे, समस्या पे एक ही रिस्पॉन्स हुआ करता था, एक ही आंसर हुआ करता था. इट इज़ नो हार्म. कोई परेशानी वाली बात नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट. इस पर कोई ध्यान ना दें. अक्सर कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती थी इस पे उनका एक स्टैंडर्ड आंसर हुआ करता था. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन. वाई वॉज जॉन बायरो सैड? जॉन बायरो दुखी क्यों था? देखिए जॉन बायरो वॉज सैड. जॉन बायरो दुखी इसलिए था बिकॉज हिज हॉर्स वॉज स्टोलन, क्योंकि उसका जो घोड़ा था वो चोरी हो चुका था. एंड नाउ ही हैड टू गो ऑन फुट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. अब लंबी दूरी के लिए उसको पैदल ही जाना पड़ता था. एज हिज सर्वे वॉज यूजलेस विदाउट अ हॉर्स. और उसका जो सर्वे था, उसका जो घूमने फिरने का जो काम था वो बिल्कुल यूजलेस था, क्योंकि उसके पास में उसका घोड़ा नहीं था. क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. वाई डिड मुराद रिटर्न द हॉर्स? मुराद ने उस घोड़े को वापस क्यों कर दिया? देखिएगा, मुराद बिलोंग टू अ ट्राइब. मुराद एक ऐसे कबीले से बिलोंग करता था विच वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी, जो कि अपनी ईमानदारी के लिए रिनाउंड था, फेमस था. ही कुड नॉट टॉलरेट जॉन वायरोज एक्सप्रेशन. वो सहन नहीं कर पाया जॉन वायरो का एक्सप्रेशन. व्हेन ही सीम्ड टू रिकग्नाइज द हॉर्स. जब उनकी ये मुलाकात हुई थी, जब वो राइडिंग करके लौट के आ रहे थे, आराम और मुराद, जॉन वायरो ने मुलाकात की थी और उसने घोड़े को पहचान लिया था, लेकिन वो उस पर क्लेम नहीं कर रहा था कि मेरा घोड़ा है. तो लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन था वो टॉलरेट नहीं कर पाया. इट वॉज नो मोर चार्मिंग एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर हिम टू कीप द हॉर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट. अब उस मुराद के लिए अब ये टास्क चैलेंजिंग नहीं था, उस घोड़े को अपने पास में रखना, उसको राइड करना, क्योंकि अब वो जान चुका था कि ये घोड़ा जो है जॉन वायरो का है, वो उससे पहचान चुका है. तो अब वो अंदर ही अंदर गिलानी महसूस कर रहा था और उसके लिए वो टास्क जो चैलेंजिंग नहीं था, एप्रिशिएटिंग नहीं था, इसलिए उसने उस घोड़े को वापस कर दिया. तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.